नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार त्रिवेदी जो आज आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूं वो चैप्टर पॉलिटिकल व हिस्ट्री दोनों से रिलेटेड अपने चैप्टर रहेगा। क्योंकि आज जो अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है गवर्नर जनरल व वायसराय। देखो दोस्तों, ये अपने दोनों से रिलेटेड क्यों रहेगा? क्योंकि ये चैप्टर है मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड। मॉडर्न हिस्ट्री अपने कॉन्स्टिट्यूशन व हिस्ट्री दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन से पुटअप होती है। अब बात यह आती है ये वाइसराय और गवर्नर जनरल है क्या चीज? तो भारत पर शासन करने के लिए इंग्लैंड से जो प्रतिनिधि आया करते थे उन प्रतिनिधियों को गवर्नर जनरल या वाइसराय के नाम से जाना जाता था। अब बात यह आती है यहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखो, नॉर्मली क्वेश्चन पहला पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहले कौन सा पद आया था? तो भारत में सबसे पहले पद आया था बंगाल गवर्नर। उसके बाद में जो पद आया था उसका नाम था बंगाल गवर्नर जनरल। नेक्स्ट उसके बाद में जो पद बना उसका नाम था भारत गवर्नर जनरल। नेक्स्ट उसके बाद में जो पद बना उसका नाम था वाइसराय। और वाइसराय में भी जो नेक्स्ट पद बना उसका नाम था ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि वाइसराय। तो बात यह आती है अब तक ये कितने आए? अपने से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कई बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे वेलेजली के द्वारा क्या काम किया गया था, मिंटो के द्वारा क्या काम किया गया था, लिनलिथगो के द्वारा क्या काम किया गया था। तो अपने को इनका काम पता होना चाहिए, लेकिन काम पता होने से पहले सीक्वेंस पता होना चाहिए कि किसके बाद में कौन कौन आया और किस प्रकार से ये पोस्टें बदलती हुई चली। जैसे बंगाल गवर्नर, फिर बंगाल गवर्नर जनरल, फिर भारत गवर्नर जनरल, ये पोस्टें कैसे बदलती हुई चली। कुल मिलाकर 1948 तक यानी 1948 तक ये पोस्ट चलती रही और तब तक 39 यानी 39 ये पोस्टें बनी, यानी 39 ये व्यक्ति आए। तो अपने को सबके पर्टिकुलर सीक्वेंस वाइज नाम याद होने चाहिए और ये अपन याद करेंगे आज स्ट्रिक्टली आसान तरीके से कि किसके बाद में कौन कौन पोस्ट आती चली गई और कौन कौन सा व्यक्ति आता चला गया। ये 39 है। इस कारण अपन ने इनको आसान बनाने के लिए 4 ट्रिकों में तोड़ा है, क्योंकि अगर इसको 1 या 2 ट्रिक में अपन याद करने की कोशिश करते हैं तो लगभग कंफ्यूजन रहता है ट्रिक याद करने में, क्योंकि ट्रिक इतनी लंबी हो जाती है कि अपने को ट्रिक याद नहीं हो पाती। तो 4 ट्रिकें बनाई गई है कहानी के तौर पर, जिससे ट्रिक भी याद हो जाएगी और ट्रिक के थ्रू अपने को आसानी से नाम भी याद होते हुए चलेंगे। तो आओ दोस्तों, आज देखते हैं कि कितने गवर्नर जनरल आए, किस किस पोस्ट के अनुसार आए और उनका क्या क्या नाम रहा। तो पहली ट्रिक अपन बनाते हैं, यह रहेगी दोस्तों ट्रिक नंबर 1। इस ट्रिक का नाम है रब का हेजा कास वेवा को मिले। देखो दोस्तों, रब तो आप जानते ही हो, खुदा को, भगवान को अपन रब के नाम से भी जानते हैं, और नहीं जानते तो रब ने बना दी जोड़ी भी देखी होगी। तो रब याद रहना चाहिए। रब को हो गया क्या? बीमारी जिसका नाम था हेजा। रब को होगी बीमारी जिसका नाम था हेजा। अपन ने कहा यार रब किसी भी हालत में हो बचना चाहिए, इस कारण अपन ने कहा जो रब का हेजा है। एक और बंदा था जिसका नाम था वेवा, वो था, उसका नाम था वेवा, कि इसको मिल जाए इनका हेजा और रब हमारा बच जाए। इस कारण देखो दोस्तों, अपन ने ट्रिक बनाई कि रब का जो हेजा है काश उस वेवा को मिले, और ट्रिक बनती है दोस्तों रब का हेजा काश वेवा को मिले। देखो दोस्तों, लास्ट बार रिपीट करते हैं, ट्रिक बनती है रब का हेजा काश वेवा को मिले, और ये याद होना स्टार्ट होते हैं अपने को भारत के गवर्नर जनरल या वाइसराय। सबसे पहले जो भारत में आया था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद में जो आया उसका नाम था बरेलास्ट। उसके बाद में जो आया उसका नाम था कार्टियर। इसके बाद में जो आया इसका नाम था हेफोर हेस्टिंग। नेक्स्ट इसके बाद में जो आया उसका नाम था 5 जाफोर जॉन मैकफर्सन। इसके बाद में आया इसका नाम था नंबर 6 पे काफोर कार्न वालिस। नेक्स्ट इसके बाद में आया इसका नाम था सोर। बाकी इसको जॉन सोर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट इसके बाद में आया
वेले जली। इसके बाद में आया वार्लो, और इसके बाद में आया मिंटो। ध्यान रखना दोस्तों, मिंटो आगे भी नाम आएगा, इसका नाम है लॉर्ड मिंटो। तो जॉन मिंटो अलग चीज है, लॉर्ड मिंटो अलग चीज है। मिंटो तो है ना, बिल्कुल सही है, लेकिन इसका नाम है लॉर्ड मिंटो। अब देखो दोस्तों, ध्यान से देखना, जो सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव आया, यहां से लेकर और हेस्टिंग तक पोस्ट चलती है, इस पोस्ट का नाम रहता है बंगाल गवर्नर। आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, भारत का पहला बंगाल गवर्नर किसे बनाया गया था, तो भारत का पहला बंगाल गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया था। लेकिन दोस्तों फिर हेस्टिंग के आने के बाद, हेस्टिंग के आने के बाद इस पोस्ट को बदलकर और इसका नाम कर दिया गया था बंगाल गवर्नर जनरल। इस कारण दोस्तों आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला बंगाल गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था, तो हेस्टिंग को बनाया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत का पहला बंगाल गवर्नर किसे बनाया, रॉबर्ट क्लाइव को, और भारत का पहला बंगाल गवर्नर जनरल किसे बनाया गया, हेस्टिंग को। पोस्ट वही है, बस इसका नाम बदल दिया गया। फिर लास्ट में लॉर्ड मिंटो तक यह पोस्ट बंगाल गवर्नर जनरल के नाम से ही चलती चली गई। बाद में जाकर यह भारत गवर्नर जनरल में बदल जाएगी, जो आगे अपन नाम याद करेंगे अपने को पता चलता हुआ चलेगा। लेकिन माइंड में एक बात ध्यान रहनी चाहिए कि किसके बाद में कौन आता चला गया। पहला बंगाल गवर्नर कौन रहा, लास्ट बंगाल गवर्नर कौन रहा, पहला बंगाल गवर्नर जनरल कौन रहा और लास्ट बंगाल गवर्नर जनरल कौन रहेगा। क्लियर। इसके लिए केवल और केवल अपने को एक ट्रिक याद होनी चाहिए। ट्रिक है रब का हेजा कास वेवा को मिले। रे फॉर रॉबर्ट क्लाइव, बे फॉर बरेलास्ट, का फॉर कार्टियर, हे फॉर हेस्टिंग, जा फॉर जॉन मैकफरसन, का फॉर कार्नवालिस, से फॉर शोर यानी जॉन शोर, वे फॉर वेलेजली, वा फॉर वार्लो और मिंटो फॉर मिंटो, यानी इसका पूरा नाम है लॉर्ड मिंटो। ये आपको यहां तक क्लियर समझ में आई। अब देखते हैं इस 10 के बाद में और कितने कितने कैंडिडेट आए। और देखो दोस्तों, अब याद करते हैं अपन ट्रिक नंबर 2, और ट्रिक है HM विम आए हैं दक्कन एक लाए हैं। और देखो दोस्तों, आगे ट्रिक क्या बनती है कि अपने ने पहली ट्रिक याद की थी, रब का हेजा वेवा के पास है। अब वेवा हो गया बीमार, तो वेवा से देखो दोस्तों कौन कौन मिलने आया है, एक तो H, एक M और एक विम। ये उपहार में क्या लाए हैं, ढक्कन। अब ढक्कन आप चाहो तो बोतल का मान लो, चाहो तो टिफिन का मान लो, ढक्कन ये एक लाए हैं। तो देखो दोस्तों ट्रिक बनती है HM विम आए हैं, ढक्कन एक लाए हैं। और देखो दोस्तों, ये तो गाने गाने में ही याद हो जाती है ट्रिक। क्या याद होती है, HM विम आए हैं, ढक्कन एक लाए हैं, और ये होते हैं आगे के अपने को नाम याद। H4 बनता है हेस्टिंग्स। देखो दोस्तों, हेस्टिंग्स नाम अपन ने ऊपर भी पढ़ा था, लेकिन उसका पूरा नाम है वॉरेन हेस्टिंग्स, जबकि इसका पूरा नाम है लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो देखो दोस्तों, दोनों में अंतर ध्यान रखना, वो वॉरेन हेस्टिंग था, ये लॉर्ड हेस्टिंग है। M4 एम हर्स्ट, V4 विलियम बैटिंग, मैं फॉर मैट कोक, आ फॉर ओक लैंड, ए फॉर एलिन ब्रो, है फॉर होर्डिंग, डे फॉर डलहोजी, के फॉर
कैनिंग, और ए फॉर एल्गिन। देखो दोस्तों, अभी तक अपन पोस्टों की बात करते आ रहे थे, तो पोस्ट अपन ने देखा था, जो पहली पोस्ट आई थी वो बंगाल गवर्नर थी। फिर दूसरी पोस्ट अपन ने देखी थी वो बंगाल गवर्नर जनरल थी। ये बंगाल गवर्नर जनरल जो पोस्ट चली वो वहां से लेकर और यहां तक चलती रही। यानी लास्ट बंगाल गवर्नर जनरल की बात करूं तो विलियम बेटिंग से ही एक नई पोस्ट स्टार्ट हुई। इस पोस्ट का नाम रखा गया भारत गवर्नर जनरल। अब ये भारत गवर्नर जो जनरल पोस्ट है, ये पोस्ट चली कैनिंग तक। फिर इस कैनिंग से नई पोस्ट बनकर अपने सामने आई। इस पोस्ट का नाम रहा वायस राय। तो देखो दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा कि अंतिम बंगाल गवर्नर जनरल कौन रहा? विलियम बेटिंग। और पहला भारत गवर्नर जनरल कौन रहा? विलियम बेटिंग। आपसे पूछा जाएगा अंतिम भारत गवर्नर जनरल कौन रहा? लॉर्ड कैनिंग। और आपसे पूछा जाएगा भारत का पहला वाइसराय भी कौन रहा? लॉर्ड कैनिंग। यहां तक के सारे नाम याद करने के लिए आपको बस एक ट्रिक याद होनी चाहिए कि HM विम आए हैं, डक्कन एक लाए हैं, H फॉर लॉर्ड हेस्टिंग, M फॉर एमहर्स्ट, V फॉर विलियम बेटिंग, M फॉर मैटकॉप, O फॉर ओकलैंड, A फॉर एलिनब्रो, H फॉर हॉर्डिंग, D फॉर डलहौजी, K फॉर कैनिंग एंड A फॉर एल्गिन। ये दो ट्रिक याद होती हैं। पहली देखो दोस्तों, मैं रिपीट कर देता हूं जिससे माइंड में आपके फ्रेश रहे कि रब का हेजा काश वेवा को मिले, और वेवा को मिलने कौन आए? HM विम आए हैं, डक्कन एक लाए हैं। अब देखते हैं दोस्तों तीसरी ट्रिक, और अब देखते हैं ट्रिक नंबर 3। देखो दोस्तों, ट्रिक नंबर 3 क्या है? ला मैना लिरिक्स डब लेकर एक मिनट में सुना। देखो दोस्तों, जिस प्रकार से वेवा मरने वाला है, वेवा से मिलने HM आए थे, इसी प्रकार से एक और बंदा इससे मिलने आया जिसका नाम था मैना था सिंगर। जब मैना सिंगर था तो इससे कहा कि अपन इसको मरते हुए को एक लिरिक्स सुना दो, एक गाना सुना दो। किस पर? डफ पर। और डफ क्या होता है कि एक तबले जैसा होता है, गाना सुनाई है, डफली वाले डफली बजा, तो डफ पर अपन ने कहा एक गाना सुना दो, और वो भी 1 मिनट के अंदर अंदर सुना दो, क्या पता कब खेल जाए। तो देखो, इससे मिलने आया मैना को अपन ने कहा कि एक लिरिक्स सुनाओ, वो भी डफ पर और 1 मिनट के अंदर। और ट्रिक बनती है, देखो दोस्तों, ला मैना लिरिक्स डफ लेकर 1 मिनट में सुना, और अपने को आगे के जितने भी वाइसराय हैं वो याद होते हैं। देखो दोस्तों, आगे के वाइसराय के क्या क्या नाम थे? 21वां वाइसराय जो बना उसका नाम था लॉरेंस। अपन आ चुके हैं 21वें नाम पर। क्लियर दोस्तों? और अपने पास अब जो पोस्ट चल रही है उस पोस्ट का नाम है वाइसराय। क्यों? क्योंकि जो लास्ट पोस्ट अपने से गई थी उसका नाम था भारत गवर्नर जनरल। उसके बाद में जो वाइसराय बना उसका नाम था मेयो। इसके बाद में ना फॉर नॉर्थ ब्रुक। इसके बाद में जो वाइसराय बना उसका नाम था ली फॉर लिटन। इसके बाद में जो वाइसराय बना उसका नाम था री फॉर रीपन। इसके बाद में जो वाइसराय बना उसका नाम था डफ फॉर डफरिन। इसके बाद में जो वाइसराय बना उसका नाम था ले फॉर लेंस डाउन। इसके बाद में जो वाइसराय बना उसका नाम था ए फॉर एल्गिन द्वितीय। इसके बाद में जो वाइसराय बना उसका नाम था कै फॉर कर्जन। और इसके बाद में जो वाइसराय बना उसका नाम था मी फॉर मिंटो, लेकिन इसका पूरा नाम था मिंटो द्वितीय। और ये ध्यान रखना दोस्तों, ये जितने भी नाम बताया हूं मैंने आपको, ये सब के सब एक ही पोस्ट पर हैं, वाइसराय
आपसे कई बार क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है एग्जाम में, निम्न में से कौन सा वाइसराय था या कौन सा नहीं था, निम्न में से कौन सा भारत गवर्नर जनरल था या कौन सा नहीं था। ये जितने 10 के 10 नाम हैं, ये 10 के 10 व्यक्ति उस समय वाइसराय पोस्ट पर थे। आगे चलकर देखेंगे कि कैसे ये वाइसराय पोस्ट बदलती है, क्या पोस्ट बनती है, लेकिन आपको ये 10 नाम याद होने चाहिए जो ट्रिक नंबर 3 से याद होते हैं। ट्रिक नंबर 3 है ला में ना लिरिक्स डफ लेकर 1 मिनट में सुना, और आगे के नाम होते हैं ला फॉर लॉरेंस, मे फॉर मेयो, ना फॉर नॉर्थ बुक, ली फॉर लिटन, री फॉर रीपन, डफ फॉर डफरिन, ले फॉर लेंस डाउन, ए फॉर एल्गिन द्वितीय, कै फॉर कर्जन और मी फॉर मिंटो। ये होते हैं आगे के सारे वाइसराय। अब देखेंगे फोर्थ ट्रिक, लास्ट एंड फाइनल ट्रिक, जिससे अपने को अपने इंडिया में जितने भी ये पद है ब्रिटेन से, चाहे वो बंगाल गवर्नर हो, बंगाल गवर्नर जनरल हो, भारत गवर्नर जनरल हो, वाइसराय हो, सारे पद अपने को याद हो जाएंगे ओनली फॉर लास्ट ट्रिक। और अब देखते हैं ट्रिक नंबर 4, और ट्रिक नंबर 4 है हाचेरी ई वेली वेवा मरने वाला है। आपको याद हो दोस्तों, अभी जस्ट 5 या 10 मिनट पहले अपन ने एक ट्रिक देखी थी कि रब का हेजा काश वेवा को मिले। ये रहा वो वेवा, और ये वेवा कैसा था, वेली डांस करता था। कौन सा डांस करता था, वेली। वो कमर वाला नहीं करता बेली डांस, बेली डांस, वेली डांस करता था। एक बच्चा था, उसका नाम था चेरी। इसने कहा क्या सच में आज वेवा मरने वाला है, और अपन ने बड़े दुख से कहा हाँ चेरी, ई वेली डांस करने वाला जो वेवा है आज मरने वाला है, अब खत्म होने वाला है। और ये होती है दोस्तों अपनी लास्ट एंड फाइनल 4 ट्रिक, और उसकी ट्रिक है हाँ चेरी ई वेली वेवा मरने वाला है। और देखो दोस्तों नेक्स्ट जो वाइसराय आता है उसका नाम है होल्डिंग। इसका पूरा नाम था होल्डिंग द्वितीय। उसके बाद में जो वाइसराय आता है उसका नाम था चेम्स फोर्ड। इसके बाद में आया उसका नाम था रीडिंग। इसके बाद में जो है इसका नाम था इरविन। इसके बाद में आया उसका नाम था वेलिंग गटन। नेक्स्ट जो आया उसका नाम था लिन लिथ गो। नेक्स्ट तो इसके बाद में आया इसका नाम था वेवल। नेक्स्ट इसके बाद में आया उसका नाम था माउंट बेटन। और नेक्स्ट आया उसका नाम था राज गोपालाचारी। और देखो दोस्तों ये होते हैं ओवरऑल इंडिया के सभी प्रतिनिधि, चाहे वो गवर्नर जनरल हो चाहे वो वाइसराय हो। लेकिन दोस्तों यहां तक ध्यान रखना, जो ऊपर से वाइसराय पोस्ट चलती आ रही थी वो लिनलिथगो तक नहीं पहुंच पाई, यहां तक ही वो वाइसराय पद रहा। ध्यान रखना दोस्तों, लिनलिथगो से भी वाइसराय पद रहा, लेकिन फिर ये वाइसराय क्राउन प्रतिनिधि वाइसराय के नाम से जाना गया। यानी दोस्तों वाइसराय तो थे, लेकिन लिनलिथगो के बाद में जितने भी आए ये ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि हुए, वहां के सम्राट के अनुसार कार्य करने के लिए आए। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि वाइसराय कौन थे, ओनली फॉर 4। और वाइसराय कितने थे, पहले अपन नाम पढ़ते आ रहे। नेक्स्ट लॉर्ड माउंटबेटन भारत को छोड़कर चला गया था 1948 में, यह अंतिम अंग्रेज वाइसराय था, लास्ट। इसके बाद में कोई भी अंग्रेज वाइसराय अपने भारत नहीं आया। इसके बाद में सी राजगोपालाचारी इनका पूरा नाम था, ये रहे 1950 तक। और ये भारत के पहले भारतीय वाइसराय बने। तो आपसे पूछा जाएगा
भारत का एकमात्र भारतीय वायसराय कौन था? राजगोपालाचारी। भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन रहा 1948 तक ये अंतिम अंग्रेज वायसराय रहा, और 1950 तक जो रहा उसका नाम था राजगोपालाचारी। ये रहा भारत का एकमात्र भारतीय वायसराय। 1950 में जाकर वायसराय पद ही समाप्त कर दिया गया, और इसके स्थान पर 24 जनवरी 1950 को एक नया पद स्थापित किया गया, जिस पद का नाम था राष्ट्रपति। और भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 24 जनवरी 1950 को बन गया। इस प्रकार से 1773 से लेकर अब तक किस किस रूप में कौन कौन से पद में कौन कौन व्यक्ति आए, वो ओवरऑल आपके सामने केवल और केवल 4 ट्रिकों में है। अगर ये 4 ट्रिक याद हो गई, ओवरऑल पूरे के पूरे 39 नाम यानी 39 नेम आपको याद हो चुके होंगे। पहला था रबका हेजा काश वेवा को मिले। दूसरी थी एचएम हिमाये हैं ढक्कन एक लाए हैं। तीसरी थी ला मैना लिरिक्स डप लेकर 1 मिनट में सुना। और चौथी ट्रिक्स है ई हाथ चेरी ई वेली वेवा मरने वाला है। ये भी ट्रिक याद है तो अब आपको सारे ओवरऑल नाम याद होते हैं। लास्ट ट्रिक का एक बार लास्ट बार रिपीटेशन करता हूं। हाँ चेरी ई वेली वेवा मरने वाला है, यह है लास्ट ट्रिक। हाँ फॉर होल्डिंग द्वितीय, चे फॉर चेम्सफोर्ड, री फॉर रीडिंग, ई फॉर इरविन, वे फॉर वेलिंगटन, ली फॉर लिनलिथगो, वे फॉर वेवल, मैं फॉर माउंटबेटन और रे फॉर राजगोपालाचारी। अपने भारत में किस प्रकार से बंगाल गवर्नर, फिर बंगाल गवर्नर जनरल, फिर भारत गवर्नर जनरल, फिर वायसराय, फिर ब्रिटिश प्रतिनिधि वायसराय और पहला भारतीय वायसराय किस प्रकार से कैसे कैसे आए, कौन कौन व्यक्ति आए, कब कब किस किस व्यक्ति पर किस प्रकार से पद बदलता हुआ चला, यह पढ़ने देखा है। धन्यवाद।